ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। लोमस जी कहते हैं, तदंतर भगवान महेश्वर के भेजे हुए सप्त ऋषिगण सहसा हिमवान के पास आए। उन्हें आया देख हिमवान के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने शीघ्र उठकर उन सब का स्वागत सत्कार किया। फिर मस्तक झुकाकर विनय पूर्वक पूछा, महर्षियों, आप लोग कैसे पधारे हैं? अपने आगमन का कारण बताइए। तब सप्तऋषियों ने कहा, पर्वतराज, हम लोग भगवान शिव के भेजे हुए हैं, यहाँ आप ही के पास आए हैं। आपकी कन्या को देखना ही हमारा आने का उद्देश्य है, अतः शीघ्र अपनी कन्या को हमें दिखाइए। बहुत अच्छा कहकर हिमवान ने पार्वती को वहां बुलाया और सप्तऋषियों से हंसते हुए कहा, यही मेरी कन्या है, किंतु इस समय मुझे आपसे एक विशेष बात कहनी है। जो तपस्वियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, परम विरक्त हैं, कामदेव का नाश करने वाले हैं, जिन्होंने काम के शरीर को जलाकर उन्हें अनंग बना डाला है, ऐसे भगवान शंकर अविवाह के इच्छुक कैसे हो गए? जो अधिक समीप या अधिक दूर रहने वाले हो, अपने से अत्यंत धनी अथवा सर्वथा निर्धन हो, जिसकी कोई आजीविका ना हो, तथा जो मूर्ख हो, ऐसे पुरुष को कन्या देना अच्छा नहीं माना गया। जो मूर्ख, विरक्त, स्वयं ही अपने को बड़ा मानने वाला, रोगी तथा परमादि हो, ऐसे पुरुष को कन्या नहीं देनी चाहिए। अतः मुनिवरों, आपके साथ भली भांति विचार करके ही मुझे महादेव जी को अपनी कन्या देनी है, यही मेरा उत्तम निश्चय है। तब महर्षियों ने कहा, जिन्होंने तीव्र तपस्या की है, उस तप के द्वारा भगवान शिव की आराधना की है, उन पार्वती देवी के ऊपर आज भगवान शिव बहुत प्रसन्न है। पर्वतराज, तुम्हें पार्वती और भगवान शिव की महिमा का थोड़ा भी ज्ञान नहीं है, अतः तुम हमारी बात मानो, अपनी पुत्री पार्वती को परमात्मा भगवान शिव की सेवा में दे दो। पवित्र आत्मा ऋषियों का ये वचन सुनकर गिरिराज हिमवान बड़ी उतावली के साथ समस्त पर्वतों से बोले, हे मेरु, हे निश्चल, हे गंधमादन, हे मंदराचल और हे मेनाक, तुम सब लोग अपनी यथोचित सम्मति दो, जिससे वैसा ही किया जाए। तब बातचीत करने में कुशल मैना ने कहा, नाथ, इस समय आपस में विचार करने से क्या लाभ? ये कार्य तो तभी संपन्न हो गया था जब इस बड़भागिनी कन्या ने जन्म लिया था। ये देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए ही उत्पन्न हुई है, भगवान शिव के लिए ही इसका अवतार हुआ है, अतः ये शिव को ही दी जानी चाहिए। इससे भगवान रुद्र की आराधना की है और रुद्र ने भी वरदान देकर इसका आदर किया है। महाभागा पार्वती साक्षात सती हैं, अतः ये शिव को ही ब्याही जाए। वे विवाहिक कृत्य हमारे द्वारा भगवान शिव की पूजा में निमित्त बनेगा। मैना की ये बात सुनकर हिमवान बहुत संतुष्ट हुए। तदंतर सप्तऋषियों ने वहां से पुनः लौटकर भगवान शिव से उनकी प्रेयसी पार्वती का सब वृतांत इस प्रकार कहा, देवेश्वर, गिरिराज हिमवान ने अपनी कन्या आपको दे दी, इसमें संशय नहीं। अब देवताओं के साथ ले शीघ्र ही पार्वती से विवाह करने के लिए जाइए। ऋषियों का ये वचन सुनकर परमेश्वर शिव ने कहा, विवाह कैसे होगा और कौन कौन उसमें चलेंगे, ये सब बात विस्तार पूर्वक बताओ। तब उन ऋषियों ने भगवान सदाशिव से हंसकर कहा, देव, भगवान विष्णु को बुलाना चाहिए, साथ ही ब्रह्मा, इंद्र, ऋषिगण, यक्ष, गंधर्व, नाग, सिद्ध, विद्याधर, किन्नर, अप्सरागण तथा अन्य लोगों को भी शीघ्र बुलाइए। ऋषियों की ये बात सुनकर महादेव जी ने देवऋषि नारद से कहा, तुम शीघ्र जाकर भगवान विष्णु को बुला लाओ, उसके बाद ब्रह्मा, इंद्र तथा अन्य देवगणों को भी बुला ले आना। लोक पावन नारद ने भगवान शिव की आज्ञा शिरोधार्य की और तुरंत वहां से भगवान विष्णु के प्रिय धाम वैकुंठ लोक को चले गए। वहां उन्होंने देखा भगवान विष्णु एक श्रेष्ठ सिंहासन पर विराजमान है। देवी लक्ष्मी उनकी सेवा कर रही हैं। भगवान के 4 भुजाएं हैं। वे सब देवताओं में श्रेष्ठ और अत्यंत तेजस्वी हैं। उनके श्रीअंगों की कांति नील कमल के समान श्याम है। कानों में बहुमूल्य रत्न जटित मनोहर कुंडल झलमला रहे हैं। मस्तक पर परम सुंदर विशाल मुकुट शोभा पा रहा है, जिसमें जड़े हुए उत्तम रत्नों की प्रभा से वे और भी प्रकाशित हो रहे हैं। गले में सुंदर वैजंती की बनी हुई माला शोभा दे रही है। इस प्रकार त्रिभुवन में एकमात्र सुंदर वे सनातन देव विष्णु वैकुंठ में विराज रहे हैं। ऋषियों में श्रेष्ठ सर्वज्ञ नारद जी ब्रह्म वीणा बजाते हुए भगवान विष्णु के समीप गए और शंकर जी का संदेश सुनाते हुए बड़े आदर से बोले, महाविष्णु, शीघ्र चलिए, महादेव जी विवाह के लिए उतावले हो रहे हैं। उनकी ओर से सब कार्यों की व्यवस्था करने वाले केवल आप ही हैं। नारद जी की बात सुनकर देवादिदेव भगवान जनार्दन नारद जी तथा पार्षदों को साथ ले वहां से चल दिए। भगवान विष्णु योगेश्वरों के भी प्रभु हैं, महान है तथा परमात्मा है। वे उस समय
गरुड़ पर आरूढ़ हो श्रेष्ठ देवताओं के साथ आकाश मार्ग से भगवान शिव के समीप गए। योगी जन जिनके चरणार विंदों का सदा चिंतन करते हैं, वे महादेव जी भगवान विष्णु को आया देख उठकर खड़े हो गए और आनंद मगन हो उन्हें छाती से लगा लिया। फिर भगवान हरि और हर दोनों एक ही आसन पर विराजमान हुए। दोनों ने एक दूसरे की कुशल पूछी। तत्पश्चात श्री महादेव जी बोले, हे विष्णु, पार्वती की तपस्या से मैं उसके वश में हो गया हूँ और आज उसका पाणी ग्रहण करने के लिए हिमवान के घर चलना चाहता हूँ। ये बातचीत हो ही रही थी कि ब्रह्मा जी भी इंद्र तथा संपूर्ण लोकपालों के साथ वहां पहुंचे। इसी प्रकार सब असुर, यक्ष, दानव, नाग, पक्षी, अप्सरा और महर्षि भी आए। सबने एकत्रित होकर भगवान शिव से एक स्वर में कहा, महादेव जी, अब आप हम लोगों के साथ हिमवान के घर पधारिए। तब भगवान विष्णु ने भी इस प्रस्ताव के अनुरूप बात कही। शंभु, आपको गृह सूत्रोक्त विधि के अनुसार ही यहाँ वैवाहिक कर्म करना चाहिए, जैसे नांदी मुख श्राद्ध और मंडप की स्थापना आदि आवश्यक कार्य है। भगवान विष्णु के कथनानुसार महादेव जी ने अपने हित के लिए सब कुछ वैसा ही किया। अभ्योदिक श्राद्ध कर्म में जिनका पूजन उचित और आवश्यक है, ऐसे ब्रह्मादि देवताओं की उन्होंने पूजा की। ब्रह्मा जी के साथ कश्यप मुनि ने नवग्रहों का पूजन किया। अत्रि, विशिष्ट, गौतम, भागुरी और भृगु, बृहस्पति, शक्ति, जमदग्नि, प्राशर, मार्कंडेय, शिलवाग, शुनवाल, अक्षद्रम, अगस्त्य, च्यवन तथा गोभिल, ये और दूसरे भी बहुत से महर्षि शिव जी के समीप आए। ब्रह्मा जी की आज्ञा से उन सब ने वहाँ विधि पूर्वक शास्त्रोक्त रीति से शुभ कर्म संपन्न किए। चंडी देवी सब भूतों से घिरी हुई सबके आगे आगे चली। उन्होंने अपने मस्तक पर सोने का कलश ले रखा था। चंडी के पीछे भगवान शिव के गण थे और गणों के पीछे इंद्र और देवता, लोकपाल और ऋषि चल रहे थे। ऋषियों के पीछे भगवान विष्णु के महातेजस्वी कुमुद आदि पार्षद थे, जो भगवान के असंख्य भावों को शीघ्र ही समझ लेने वाले तथा बड़े मनोहर थे। परम पुरुषार्थ प्रदान करने वाले तथा विश्व के एकमात्र बंधु परमात्मा भगवान श्री हरि शिव जी के साथ साथ चल रहे थे। तीनों लोकों के एकमात्र पालक भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ अपने वाहन गरुड़ जी की पीठ पर बैठे थे। बड़े बड़े मुनीश्वर अपने हाथों में सुंदर चवर लिए हवा कर रहे थे। सर्वेश्वर श्री हरि उन सब के साथ बड़ी शोभा पा रहे थे। इसी प्रकार ब्रह्मा जी भी चारों वेदों, 6 वेदांगों, आगमों, इतिहासों और पुराणों के साथ अपने वाहन हंस पर विराजमान थे। ब्रह्मा, विष्णु, देवेश्वर गण तथा ऋषि वंदन से घिरे हुए भगवान शिव अपने वाहन वृषभ पर आरूढ़ होकर चल रहे थे। वे संपूर्ण योगेश्वरों के भी लिए भी दुर्लभ तथा अगम्य है। वेद देवता, सिद्ध और महर्षि गण जिसे धर्म कहते हैं, उसी धर्म स्वरूप धर्म वत्सल वृषभ पर महादेव जी आरूढ़ थे। मातृकाएं उन्हें सब ओर से घेरकर अपनी मधुर वाणी द्वारा भगवान शिव के लिए मंगलाचार करती थी। इस प्रकार भगवान महेश्वर संपूर्ण देव दानवों के साथ सब प्रकार से अलंकृत हो नारियों में श्रेष्ठ पार्वती जी का पाणी ग्रहण करने के लिए गिरिराज हिमवान के घर गए। उधर गिरिराज हिमालय भी बड़ी प्रसन्नता के साथ अपनी पुत्री के लिए उसी प्रकार सब मंगलाचार करा रहे थे। उन्होंने गर्ग जी को पुरोहित बनाकर महान वैभव के द्वारा मांगलिक भूमि निर्माण कराई। विश्वकर्मा को बुलाकर उनके द्वारा बड़े आदर के साथ अत्यंत विस्तृत मंडप तैयार करवाया गया, जो बहुत सी वेदियों के कारण अतिशय मनोहर जान पड़ता था। वे मंडप अनेक प्रकार के गुणों से तथा भांति भांति के आश्चर्य भरे दृश्यों से सुशोभित था। उसका विस्तार हजारों योजन का था। वे अपनी दिव्य निर्माण कला से देवताओं का भी मन मोह लेने वाला था। तदंतर इंद्र आदि सब देवता नारद जी को आगे करके हिमवान के परम अद्भुत भवन में एक साथ गए। उसे विश्वकर्मा ने विचित्र ढंग से बनाया था। वह अनेक प्रकार की आश्चर्य भरी बातें देखने में आती थी। ये यज्ञ मंडप अत्यंत पवित्र और उत्तम था। बहुत लोगों ने सर्वश्रेष्ठ बताकर उसकी प्रशंसा की थी। उसकी कारीगरी अद्भुत थी। वे मन और बुद्धि के लिए आतुर था। बुद्धिमान विश्वकर्मा ने इस प्रकार विचित्र यज्ञ मंडप की रचना की थी। वे संपूर्ण देवेश्वर ऋषियों के साथ उस मंडप में प्रवेश करना ही चाहते थे। तब तक हिमवान की दृष्टि उनके ऊपर पड़ी। हिमवान ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। उन सबके ठहरने के लिए बड़े मनोहर गृह प्रदान किए गए। गंधर्व, सिद्ध, प्रमथ, यक्ष, देव, नाग तथा अप्सराएं, इनमें से जो जहाँ सुखपूर्वक रह सके उन्हें वहाँ विश्राम स्थान हिमालय ने दिया।
हिमवान ने सम्मानित होकर सब देवताओं ने अपने परिवार और वाहनों सहित उस मंडप में आनंद पूर्वक निवास किया। विश्वकर्मा ने उसमें बहुत विस्तृत अवकाश बना रखा था। ब्रह्मा जी के निवास के लिए अत्यंत प्रकाशमान स्थान बनाया गया। उसी प्रकार भगवान विष्णु के लिए दूसरा भवन बना दिया गया, जो अत्यंत विचित्र और बहुत ही प्रकाशमान था। विश्वकर्मा ने उसे अपने हाथों से संवार कर अत्यंत मनोहर बना रखा था। इसी प्रकार चंडी ग्रह भी उन्होंने बड़ा सुंदर बनाया। उसके अतिरिक्त विश्वकर्मा ने जो अत्यंत विचित्र, परम मनोहर, महान, मंगल में श्रेष्ठ देवताओं द्वारा प्रशंसित कैलाश के समान अतिशय प्रभापूर्ण तथा अत्यंत शोभायमान भवन बना रखा था, उसी में हिमवान ने महान वैभव के साथ भगवान शिव को ठहराया। इसी समय मैना देवी अपनी सखियों तथा ऋषि मुनियों के साथ भगवान शिव की आरती उतारने के लिए आई। उस समय जो बाजे बज रहे थे, उनके शब्द से तीनों लोक गूंज उठे। मैना ने तपस्वी शिव की अपने हाथों से आरती उतारी। वे बड़ी सती साध्वी थी। जब माता को देखकर उन्हें पार्वती की कही हुई सब बातें स्मरण हो आई और वे विस्मय में विमुग्ध हो गई। मैना मन ही मन कहने लगी, अहो, पार्वती ने पहले मेरे समीप जो कुछ कहा था उससे कहीं अधिक सौंदर्य इस समय मैं महादेव जी के अंगों में देख रही हूँ। ये सौंदर्य तो अनिर्वचनीय है। इस प्रकार विस्मय से डूबी हुई मैना देवी अपने घर में लौट गई। उस समय पार्वती स्नान करके मंगल पीठ पर बैठी हुई थी। ब्राह्मणों की स्त्रियों ने सब ओर से उन्हें घेर कर रखा हुआ था। तदंतर गर्गाचार्य ने कहा, विद्वानों, आप लोग इसी समय पानी ग्रहण के लिए भगवान शंकर को इस मंडप में ले आए। इस कार्य में शीघ्रता होनी चाहिए। गर्गाचार्य का वचन सुनकर गिरिराज हिमवान ने सब मंत्री भगवान शंकर के पास गए और उन्होंने 3 कलशों के जल से मांगलिक विधि के अनुसार भगवान सदाशिव को स्नान कराया तथा उनकी आरती भी उतारी। स्नान करके सुंदर वस्त्र धारण कर लेने के पश्चात शंकर जी का उन सब ने पुण्य पूजन किया। उसके बाद उन्हें सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित करके हाथी की पीठ पर चढ़ाया। उस समय भगवान शिव के मस्तक पर बहुत बड़ा छत्र तना हुआ था। उस छत्र से उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। ऊपर से चंदोबात तना हुआ था और सब ओर से उनके लिए चवर डुलाए जा रहे थे। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र तथा सब लोकपाल वर के आगे आगे चलते हुए उत्कृष्ट शोभा से संपन्न दिखाई देते थे। उस यात्रा के समय शंख, भेरी, पठे, आनक और गोमुख आदि बाजे बज रहे थे। संपूर्ण गायक उत्तम मांगलिक गीत गा रहे थे। अरुंधति, अनुसुईया, सावित्री तथा मातृकाओं से घिरी हुई लक्ष्मी जी उस शोभा यात्रा में सम्मिलित थी। इन सबके साथ जगत के एकमात्र बंधु भगवान शिव अपने उत्तम तेज से सुशोभित हो रहे थे। चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, वायु, श्रेष्ठ लोकपाल तथा महर्षि गण भी उनके साथ थे। साक्षात वायुदेव पंखा कर रहे थे। चंद्रमा ने उनके सर पर छत्र लगा रखा था। सूर्य आगे रहकर अपने तेज से तप रहे थे। देवराज इंद्र हाथ में बेंत की छड़ी लेकर छड़ीदार का काम कर रहे थे। इस प्रकार देवता और पर्वत भगवान शिव के आगे चलते हुए बड़ी शोभा पा रहे थे। उस समय देवता और मुनि भगवान शिव के ऊपर फूल बरसा रहे थे, जिससे उनकी शोभा और भी बढ़ गई थी। सामने हिमवान का सुंदर भवन था, जो महान वैभव के कारण सब ओर से शोभा संपन्न दिखाई देता था। उस घर का आंगन सोने का बना हुआ था। वहां द्वार पर भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा हुई। फिर मनुष्य, देवता और दानवों के द्वारा पूजित होकर उन्होंने उस भवन में प्रवेश किया। इस प्रकार अंतपुर में पहुंचकर भगवान शिव यज्ञ मंडप में पधारे। उस समय नाना प्रकार की स्तुतियों से परमेश्वर शिव के गुण गाए जा रहे थे। वहां पहुंचने पर गिरिराज हिमवान ने महेश्वर को हाथी से उतारा और मंगल पीठ पर बिठाकर महेश्वर को सखियों सहित मैना तथा पुरोहित ने उनके विशेष रूप से आरती की। वहां मधुपर्क आदि की जो आवश्यक विधि है, वे सब ब्रह्मा जी की आज्ञा से पुरोहित ने तत्काल संपन्न की। तत्पश्चात अंतर्वेदी में प्रवेश करके जहाँ तन्वंगी पार्वती समस्त आभूषणों से विभूषित हो वेदी के ऊपर विराजमान थी, वही महादेव जी लाए गए। उनके साथ भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी भी थे। बृहस्पति आदि विद्वान लगन की प्रतीक्षा कर रहे थे। गर्ग और वशिष्ठ मुनि जहाँ घड़ी का स्थान था वहीं बैठे थे। ज्यों ही घड़ी पूरी हुई, गर्गाचार्य ने ओंकार का उच्चारण करके हाथ जोड़कर निवेदन किया, अब मंगल में पुण्य मुहूर्त आ गया है। पार्वती ने अपने हाथ की अंजलि में अक्षत लेकर उसे शिव के ऊपर छोड़ा। फिर दही, अक्षत और कुश के जल से उनका भलीभांति पूजन किया।
इसी समय गर्गाचार्य के आदेश से हिमवान अपनी पत्नी मैना के साथ वहां कन्यादान करने को उद्युक्त हुए। मैना सोने का कलश लेकर उनकी अर्धांगिनी बनी हुई थी। परम सौभाग्यवती मैना समस्त आभरणों से विभूषित होकर हिमवान के साथ बैठी थी। उस समय हिमवान ने सबको वर देने वाले भगवान विश्वनाथ से कहा, आज मैं ब्रह्मा जी तथा भगवान विष्णु का संग पाकर और अपने पुरोहित परम महात्मा गर्ग जी के साथ बैठकर देवादिदेव भगवान शंकर को कन्यादान करता हूँ। विप्रवर, इस समय कन्यादान के लिए उत्तम बेला आई है, इसमें आप संकल्प पड़े। बहुत अच्छा कहकर वहां आए हुए सब श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने हिमवान की बात स्वीकार की। वे सभी शुभ समय के ज्ञाता थे। उन्होंने तिथि, मास, नक्षत्र आदि का यथावत उच्चारण किया। फिर हिमवान भगवान शंकर से इस प्रकार बोले। हिमवान ने कहा, तात महाभाग, आप अपने गोत्र का नाम बताएं और अपने कुल का विशेष रूप से परिचय दें। भगवान शंकर के मुखारविंद से इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला। उस समय नारद जी बहुत हंसे और अपनी वीणा बजाने लगे। ये देख बुद्धिमान हिमवान ने उन्हें मना करते हुए कहा, प्रभु आप वीणा न बजाइए। पर्वत के ऐसा कहने पर नारद जी बोले, गिरिराज, तुमने साक्षात शिव जी से उनका गोत्र बताने के लिए कहा है, परंतु इनका गोत्र और कुल तो नाद ही है। भगवान शंकर ना तो किसी कुल में उत्पन्न हुए हैं और ना इनका किसी विशेष कुल से ही संबंध है। ये गोत्रों के भी परम गति हैं। महादेव जी नाद में प्रतिष्ठित है और नाद उनमें प्रतिष्ठित है। अतः भगवान शिव नाद में है और नाद से ही उपलब्ध होते हैं। प्रतंप, यही भाव व्यक्त करने के लिए मैंने इस समय वीणा बजाई है। इनके गोत्र और कुल का नाम ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं जानते, फिर दूसरों की तो बात ही क्या। भगवान शिव का कोई रूप नहीं, इसलिए किसी कुल में उत्पन्न न होने के कारण ये अकुलीन कहलाते हैं। फिर श्रेष्ठ, इसलिए तुम्हारे ये जमाता गोत्र रहित है। राजन, मेरे बहुत कहने से क्या लाभ। इनके अंश मात्र से मोहित होकर ये ऋषि लोग भी इनके स्वरूप को यथावत रूप से नहीं जानते। ये कन्या कौन है, इस बात को अभी तक तुम भी ठीक ठाक नहीं जानते हो। शिव और पार्वती, इन दोनों से ही संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति हुई है तथा इन दोनों के आधार पर ये टिका हुआ है। महात्मा नारद का ये वचन सुनकर हिमवान आदि समस्त पर्वत और इंद्र आदि सब देवता विस्मित होकर उन्हें साधुवाद देने लगे। भगवान महेश्वर की गंभीरता को जानकर वहां आए हुए सब विद्वान आश्चर्यचकित हो परस्पर कहने लगे, जिनकी आज्ञा से ब्रह्मा जी के द्वारा इस संपूर्ण विशाल विश्व की सृष्टि हुई है, जिनसे अभिन्न होने के कारण ये समस्त जगत प्रातपर रूप तथा आत्मबोध स्वरूप है, स्वतंत्र परमेश्वर रूप से जानने योग्य है, वे भगवान शिव ही अपने त्रिभुवन में स्वरूप से युक्त होकर सर्वत्र विराज रहे हैं। लोमस जी कहते हैं, तदंतर ब्रह्मा जी की आज्ञा से हिमवान ने कन्यादान किया। हे परमेश्वर, मैं अपनी ये कन्या आपको धर्मपत्नी बनाने के लिए अर्पित करता हूँ, कृपया स्वीकार करें। ये वाक्य बोलकर उन्होंने अपनी कन्या दे दी। फिर कमल के समान नेत्रों वाले वे दोनों दंपत्ति वर वधु वेदी के बाहर लाए गए तथा उन पार्वती और परमेश्वर को बाहर की ही वेदी पर बिठाया गया। जब होम का कार्य आरंभ हुआ तब ब्रह्मा जी भगवान शिव के समीप ही ब्रह्मासन पर विराजमान हो गए। हवन पूरा होने पर ब्राह्मण लोग शांति पाठ करने लगे। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। उच्च स्वर से बोले जाने वाले वेद मंत्रों की ध्वनि से वहां की संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। तत्पश्चात देवांगनाओं ने महादेव जी की आरती उतारी तथा ऋषि पत्नियों ने उनका पूजन किया। गिरिराज हिमालय की घर की स्त्रियों ने भी वर की आरती उतारी। संगीतज्ञों में कुशल गंधर्व आदि ने अपने गीतों से तथा महर्षियों ने स्तुतियों द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न किया। उदार चित्त वाले गिरिराज हिमालय ने अत्यंत संतुष्ट होकर ऋषि, गंधर्व, यक्ष और वहां पधारे हुए अन्य लोगों को बहुमूल्य रत्न भेंट किए। इसके पश्चात ब्रह्मा, विष्णु आदि देवेश्वर भगवान शिव को आगे करके भोजन में तत्पर हुए। हिमालय ने उन सबका सत्कार किया। ना उन सब ने उनके एक साथ मिलकर और एक ही स्थान पर पंक्ति लगाकर लिंगी और श्रृंगी के साथ भोजन किया। कोई कोई गण पंक्ति से अलग होकर भोजन कर रहे थे। उन्होंने अपने लिए पृथक पात्र बना रखा था। नंदी तथा वीरभद्र आदि महात्मा भगवान शिव के पीछे बैठकर भोजन कर रहे थे। इंद्र आदि देवता तथा ऋषि मुनियों ने भी भगवान महेश्वर के पास ही भोजन किया। चंडी के गणों ने भी वहां भोजन किया। बेताल, क्षेत्रपाल, कुष्मांड, भैरव, शाकिनी, डाकिनी, यक्षिणी, मातृका आदि 64 योगिनी तथा अन्य योगी जन भी वहां भोजन में सम्मिलित थे। भगवान शिव के उन महात्मा गणों की संख्या 11 करोड़ थी।
ऋषि और देवता आदि के विषय में तो मैंने पहले ही कह दिया है। इस प्रकार वे सब बाराती खा पीकर संतुष्ट हुए। उन सबके चित्त में बड़ा हर्ष था। ब्रह्मा आदि सभी देवता विश्राम करने के लिए अपने अपने डेरों पर गए। इस तरह हिमवान ने बड़े विस्तार के साथ परम मंगलमय और अतिशय शोभायमान वे वैवाहिक उत्सव संपन्न किया। अंतिम दिन हिमवान ने उत्साहपूर्ण हृदय से वस्त्र, आभूषण और भांति भांति के रत्न भेंट करके देवाधिदेव भगवान शिव का पूजन किया। तत्पश्चात वे विष्णु भगवान के पूजन में संलग्न हुए। सुंदर सुंदर वस्त्रों और आभूषणों द्वारा उन्होंने लक्ष्मी सहित विष्णु जी का पूजन किया। इसी प्रकार ब्रह्मा जी की, बृहस्पति जी और इंद्राणी सहित इंद्र की तथा अन्य लोकपालों की भी पृथक पृथक पूजा की। तदंतर वस्त्र, आभूषणों तथा नाना प्रकार के रत्नों से भूत प्रमथ गणों सहित चंडी देवी का भी पूजन किया। इनके अतिरिक्त भी जो लोग वहां पधारे थे उन सब का हिमवान ने यथावत सत्कार किया। इस प्रकार उस समय हिमवान के द्वारा सब देवता, ऋषि, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, चानर, मनुष्य तथा अप्सरा इन सब का भली भांति सत्कार किया गया। इसके बाद भगवान विष्णु ने भी उसी तरह सब पर्वतों का सत्कार किया। संध्याचल, विंध्याचल, मैनाक, गंधमादन, माल्यावान, मल्य, महेंद्र, मंदराचल तथा मेरु इन सबका श्री हरि ने प्रयत्न पूर्वक पूजन किया। श्वेत केतु, श्वेतकूट, श्वेत गिरि, नीलगिरि, उदयगिरि, भृंगाचल, अस्ताचल, मांसचल, कैलाश तथा लोकालोक पर्वत का पूजन ब्रह्मा जी ने किया। इस प्रकार सभी श्रेष्ठ पर्वतों की वहां पूजा की गई। साथ ही संपूर्ण पर्वतवासियों का भी पूजन किया गया। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी के साथ सबके स्वागत सत्कार का कार्य समुचित रूप से संपन्न किया। दूसरे दिन बारात लौटी। हिमालय ने अपने बंधुओं के साथ गंधमादन पर्वत तक वर का अनुगमन किया। शिव और पार्वती दोनों महातेजस्वी दंपति हाथी पर आरूढ़ हो शोभा पा रहे थे। ब्रह्मा जी विमान पर, भगवान विष्णु गरुड़ पर, इंद्र ऐरावत पर, कुबेर पुष्पक पर था, पाशधारी वरुण मगर पर, यमराज भैंसे पर थे, प्रेत पर, अग्निदेव बकरे पर सवार थे, वायुदेव मृग पर, ईशान वृषभ पर आरूढ़ थे। इस प्रकार ये सब लोकपाल और ग्रह अपनी अपनी सेनाओं के साथ वर को घेरे हुए चल रहे थे। प्रमथ आदि गण भी वर यात्रा में सम्मिलित थे, जिनके कन्यादान रूपी महान दान से भगवान शंकर संतुष्ट हुए। वे गिरिराज हिमवान तीनों लोकों में विख्यात हो गए। जिनकी जीवा के अग्रभाग पर सदा भगवान शंकर का 2 अक्षरों वाला नाम शिव विराजमान रहता है, वे धन्य हैं, वे महात्मा पुरुष हैं तथा वे ही कृतकृत्य हैं। आज भी जिन्होंने शिव इस अविनाशी नाम का उच्चारण किया है वे निश्चय ही मनुष्य रूप में रुद्र हैं, इसमें संशय नहीं है। महादेव जी थोड़ा सा बिल पत्र पाकर भी सदा संतुष्ट रहते हैं। फूल और जल अर्पण करने से भी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव सदा सबके लिए कल्याण स्वरूप हैं। ये पत्र, पुष्प और जल से ही संतुष्ट हो जाते हैं, इसलिए सबको इनकी पूजा करनी चाहिए। शिव जिस जगत में मनुष्य को महान सौभाग्य प्रदान करने वाले हैं, ये एक हैं, महान हैं, ज्योति स्वरूप हैं तथा अजन्मा परमेश्वर हैं। महात्मा शिव कार्य और कारण सब से परे हैं। वे व्यवधान शून्य हैं, निर्गुण, निर्विकार, निर्विभात, निर्विकल्प, निरहित, निरंजन, नित्य युक्त, निष्काम, निराधार तथा सदैव नित्य मुक्त हैं। ऐसी महिमा वाले देवाधिदेव विश्वबंधु भगवान शिव का सब देवताओं ने पूजन किया। शिव जी सर्वज्ञ हैं। वे स्तुति, ध्यान, पूजन और चिंतन करने पर सबको सदा सब कुछ देने वाले हैं। महादेव जी को आराधना से ही हिमवान उस समय सबसे श्रेष्ठ, सबसे महान, संपूर्ण सद्गुणों से प्रसिद्ध, सर्वगुण संपन्न महात्मा विश्वेश्वरों के लिए भी वंदनीय तथा समस्त पर्वतों में श्रेष्ठ हो गए। धर्मात्मा हिमालय जब मैना के साथ अपने स्थान को लौटे तब उन्होंने सब पर्वतों को विदा किया। उधर भगवान शिव ने गंधमादन पर्वत के एकांत प्रदेश में अत्यंत सुंदर रूप धारण कर पार्वती देवी के साथ रमण करने का विचार किया। फिर वे महाप्रभु पार्वती के साथ महती रति क्रीड़ा में तत्पर हुए। उन दोनों का वे महान सुरतारंभ उस समय सब लोगों के लिए अनिष्ट कारक, अत्यंत अद्भुत तथा परलयकारी हुआ। वे महती संभोग लीला आरंभ होने पर भगवान शंकर के दुस्सह वीर से समस्त चराचर जगत नष्ट होने लगा। ये देख ब्रह्मा जी तथा अध्यात्म ज्ञान को प्रकाशित करने वाले भगवान विष्णु ने अग्निदेव का स्मरण किया।
मन से स्मरण करते ही अग्निदेव बड़ी उतावली के साथ तत्काल वहां आ पहुंचे। फिर उन दोनों की आज्ञा पाकर अग्नि ने केसर के समान कांति वाले हंस सन्यासी का रूप धारण करके शिवजी के भवन में प्रवेश किया। वहां आंगन में पहुंचकर वे बैठ गए और बोले, माँ, हाथी मेरा पात्र है, इसमें मुझे भिक्षा दो। तब माता पार्वती ने जातवेदा अग्नि को भिक्षा के रूप में दिया। अग्नि ने हाथ पर भिक्षा लेकर उनकी आंखों के सामने ही उसे खा लिया। ये देख पार्वती जी कुपित होकर बोली, अग्नि को शाप देते हुए बोली, अरे ओ भिक्षुक, मेरे शाप से तो शीघ्र ही सर्वभक्षी हो जाएगा तथा शंकर जी के वीर्य से तुझे सब और बड़ी भारी पीड़ा प्राप्त होगी। तदंतर अग्निदेव ने लोक कल्याणकारी भगवान शंकर से कहा, प्रभु महादेव, अब मुझे क्या करना चाहिए? सुरश्रेष्ठ, अब मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मैं सर्वथा सुखी रहूं और देवताओं का अवश्य हवन वहन करता रहूं। तब भगवान शिव ने सब देवताओं के सुनते सुनते कहा, अग्नि, तुम अपने शरीर में पड़े हुए मेरे वीर्य को स्त्री के गर्भ में स्थापित कर दो। ये सुनकर अग्नि ने कहा, भगवान, आपका तेज दुस्सहनीय है, इसे प्राकृतिक जन कैसे धारण कर सकते हैं? उस समय नारद जी ने अग्निदेव से कहा, तुम मेरी बात मानो। माघ मास में प्रातः स्नान करके शीत के कारण जो अत्यंत कष्ट पा रहे हो, वे सब अग्नि सेवन के लिए आए। तब उनके शरीर में तुम भगवान शिव का ये तेज स्थापित कर देना। नारद जी की ये बात मानकर परम कांतिमान एवं महान प्रभावशाली अग्निदेव ब्रह्म मुहूर्त में बैठकर अपने प्रचंड तेज से प्रज्वलित हो उठे। अग्नि को प्रज्वलित देख शीत से कष्ट पाने वाली कृतिकाओं ने अग्नि सेवन की इच्छा से वहां आने का विचार किया। उस समय अरुंधति देवी ने उन सबको रोका, तो भी उनकी बात ना मानकर वे सब कृतिकाएं आग तापने लगी। जब तक वे आग तापती रही तब तक ही शंकर जी के वीर्य के सभी परमाणु उनके रोमकूपों में होकर शरीर में घुस गए। अब अग्निदेव उस वीर्य से मुक्त हो गए। फिर तो स्वयं ही उनका वे प्रज्वलित तेज शांत हो गया। तत्पश्चात वे कृतिकाएं गर्भवती होकर वहां से अपने घर को लौटी। वहां उनके पति महर्षियों ने जब उन्हें शाप दिया तो वे नक्षत्रों के रूप में आकाश में विचरने लगी। उसी समय उन सबने भगवान शिव के उस वीर्य को हिमालय की शिखर पर छोड़ दिया। छोड़ने पर वे सहसा तपाए हुए स्वर्ण के समान चमक उठा। फिर वे गंगा जी में डाल दिया गया। गंगा जी में बहता हुआ वे तेजो में वीर सरकंडे के समूह से गिर गया। वहां वे तेज 6 मुंह वाला बालक के रूप में परिणित हो गया। इसका पता लगने पर संपूर्ण देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। तदंतर नारद जी ने आकर शिव और पार्वती से उस बालक के जन्म का समाचार कहा। शिव जी के अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ है। ये समाचार सुनकर गंधमादन पर्वत पर निवास करने वाले समस्त प्रमथ गणों का हृदय आनंद उल्लास से भर गया। वहां अनेकों पातकाएं फहराने लगी, बिलपत्रों की बंधन वारे शोभा पाने लगी तथा भांति भांति के वितानों से उस पर्वत की शोभा बढ़ गई। महात्मा शंकर के पुत्र के जन्म से वे श्रेष्ठ पर्वत अत्यंत प्रकाशित हो रहा था। उस समय सब देवता, ऋषि, सिद्ध, चानर, यक्ष, गंधर्व, सर्प तथा अप्सराएं सबके सब गंगा के तट पर विराजमान उस गंगा पुत्र को देखने के लिए वहां गए। पार्वती के साथ भगवान शंकर भी वृषभ पर आरूढ़ हो इंद्रादि देवताओं को साथ ले उस स्थान को चल दिए। देवता, सिद्ध, यक्ष, गंधर्व, विद्याधर और नाग सभी आनंद में मगन थे। वे शिवजी के साथ ही उनके वरदायक पुत्र का दर्शन करने के लिए गए। शंकर जी के समान प्रतापी उस गंगा पुत्र की ओर देवताओं ने जब दृष्टिपात किया तब उन्हें महान तेज दिखाई दिया जो तीनों लोकों में व्याप्त था। उस तेज से घिरा हुआ वे बालक तपाए हुए स्वर्ण के समान कांतिमान था। उसका मुख बड़ा ही सुंदर था, अंग अंग मनोहारिणी शोभा से संपन्न था। नासिका की बनावट बड़ी सुंदर थी। वे मंद मंद मुस्कुराते हुए सबकी ओर देखता था। उसके दांत बड़े ही स्वच्छ और चमकीले थे। संपूर्ण अंगों में सुंदरता खेल रही थी। उसके सर के बाल सब और बिखरे हुए थे। अत्यंत अद्भुत रूप वाले तथा सूर्य के समान तेजस्वी उस गंगा कुमार को देखकर संपूर्ण देवताओं ने उसका वंदन किया। भगवान शंकर के समस्त पार्षद, प्रमथगण और वीरभद्र आदि उस बालक को दाएं बाएं दोनों ओर से घेरकर खड़े हो गए। ब्रह्मा, विष्णु तथा देवताओं सहित इंद्र भी उस समय बालक के समीप आए थे। ऋषि, यक्ष और गंधर्व भी बालक को सब ओर से घेरकर पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम करने लगे। कुछ लोग गर्दन झुकाए खड़े रहे, कुछ लोगों ने मस्तक नवाकर प्रणाम किया तथा दूसरों ने उन्हें अपना अविनाशी स्वामी मानकर नमस्कार किया। इस प्रकार वहां एक महान उत्सव छा गया। उसमें विचित्र विचित्र बाजे बजने लगे। उस अभय उदय काल में ऋषि लोग शांति पाठ करने लगे। इतने में ही गिरजापति भगवान शंकर भी वहां आ पहुंचे और पार्वती के साथ शीघ्र ही वृषभ की पीठ से उतरकर अपने पुत्र को देखा। देखते ही पार्वती वात्सल्य प्रेम में मगन हो गई। उनके स्तनों से दूध बहने लगा। वे बड़े वेग से आगे बढ़ी और कुमार को
छाती से लगाकर अपने बहते हुए स्तन का दूध पिलाने लगी। उस समय संपूर्ण देवों और देवांगनाओं ने आनंद मगन होकर पार्वती जी की आरती उतारी। जय जयकार के महान शब्द से आकाश मंडल गूंज उठा। ऋषि मुनि वेद मंत्रों का उच्चारण करके, गायकों ने गीत गाकर तथा बजाने वालों ने बाजे बजाकर कुमार का अभिनंदन किया। पुत्रवानों में श्रेष्ठ भगवान शंकर भी उस महातेजस्वी कुमार को अपनी गोद में बिठाकर अत्यंत सुशोभित हुए। लोमस जी कहते हैं, कुमार को अंक में लेकर जगदीश्वर रुद्र ने इंद्रादि देवताओं से कहा, देवगण, ये बालक बड़ा प्रतापी है। इस समय मेरे इस पुत्र से तुम्हें कौन सा काम लेना है, बताओ। तब संपूर्ण देवताओं ने भगवान पशुपति से इस प्रकार कहा, प्रभु, इस समय संपूर्ण जगत को तारकासुर से महान भय प्राप्त हुआ है, इसलिए हम आज ही इसे मारने के लिए उद्युक्त हो यहाँ से प्रस्थान करेंगे। यो कहकर तथा इस कार्य में भगवान शंकर की अनुमति जानकर वे संपूर्ण देवगण सहसा वहां से चल पड़े और शंकर जी के पुत्र कार्तिकेय को आगे करके महान असुर तारक पर चढ़ाई कर गए। उस युद्ध में ब्रह्मा, विष्णु आदि सब देवता सम्मिलित थे। देवता लोग युद्ध के लिए प्रयत्नशील थे। ये सुनकर महाबली तारकासुर भी बड़ी भारी सेना के साथ देवताओं से लोहा लेने के लिए चल दिया। देवताओं ने वहां आती हुई तारकासुर की बड़ी भारी सेना को देखा। उसी समय आकाशवाणी हुई, देवगण, तुम शंकर जी के पुत्र को आगे करके युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। संग्राम में दैत्यों को जीत कर निश्चय ही विजयी होगे। ये आकाशवाणी सुनकर सब देवता युद्ध के लिए उत्सुक हो गए। उसी समय कुमार कार्तिकेय का वरण करने के लिए मृत्यु कन्या देवसेना वहां आई। कुमार ने ब्रह्मा जी के कहने से उसे अंगीकार किया। तब से शंकर जी ने पुत्र कार्तिकेय जी देव सेनापति हो गए। उस समय शंख, नगारे, डंका, ढोल, गोमुख तथा दुदुम्बी आदि बाजे बजने लगे। देवराज इंद्र कुमार कार्तिकेय को हाथी पर बिठाकर आगे आगे चलने लगे। उनके साथ देवताओं की बड़ी भारी सेना थी और लोकपालों ने भी उन्हें सब ओर से घेर रखा था। उस समय दुदुम्बी, भेरी और तूर्य आदि अनेक बाजे बज रहे थे। कुमार इंद्र को हाथी देकर स्वयं विमान पर जा बैठे। तब इंद्र ने कुमार के मस्तक पर वरुण देवता का छत्र धारण कराया, जो बहुमूल्य मणियों से प्रभा से प्रकाशित हो रहा था। उसमें भांति भांति के रत्न लगे हुए थे, जिससे उसकी शोभा बहुत बढ़ गई थी। वे छत्र चंद्रमा की किरणों के पड़ने से अत्यंत शोभायमान जान पड़ता था। उस समय युद्ध की इच्छा रखने वाले इंद्र आदि संपूर्ण महाबली देवता अपनी अपनी सेना के साथ युद्ध में सम्मिलित हो गए। अपने गणों के साथ धर्मराज भी वहां उपस्थित थे। मृदगणों के साथ वायु, जल जंतुओं के साथ वरुण, कह के घिरे हुए कुबेर, ब्रह्मथ गणों के साथ ईशान, व्याधियों के साथ नृत्य युद्ध के लिए आए थे। इस प्रकार आठों लोकपाल युद्ध की इच्छा से मिलकर तारकासुर को मारने का विचार कर रहे थे। विश्ववंद शिवपुत्र सेनापति कार्तिकेय आत्मज्ञों के श्रेष्ठ थे। उन्हें आगे करके सब देवता पृथ्वी पर उतरे और गंगा यमुना के बीच अंतर्वेदी में आकर खड़े हुए। तारकासुर के अनुचर भी पाताल से वहीं आ गए और देवताओं का वध करने के लिए अपनी सेना के साथ युद्ध स्थल में विचरने लगे। तारकासुर भी विमान पर बैठकर वहां आया। उस विमान से उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। वे असुर बड़ा तेजस्वी था। उसके मस्तक पर छत्र तना हुआ था और सब ओर से चवर डुलाए जा रहे थे। इससे दैत्यराज तारक बड़ी शोभा पा रहा था। इस प्रकार देवता और दैत्य अंतर्वेदी में आकर बड़ी भारी सेना के साथ खड़े थे। उन्होंने अपने सैनिकों के पृथक पृथक व्यूह बना रखे थे। हाथी, ऊंट, भेड़े, भांति भांति के घोड़े तथा बहुमूल्य मणियों से युक्त विचित्र विचित्र रथ भी व्यूह के आकार में खड़े थे। बहुत से पैदल योद्धा शक्ति, शूल, फरसा, तलवार, तोमर, तीर, पाश, मुद्गर और पटिश आदि शस्त्रों से सुसज्जित थे। देवता और दैत्यों की वे दोनों सेनाएं एक दूसरे की अपेक्षा से सजकर बड़ी शोभा पा रही थी। उस समय देवताओं ने दैत्यों को मार डालने का विचार किया। तदंतर दोनों सेनाएं मेघ के समान गंभीर स्वर में गर्जना करने लगी। महाबली देवता और असुर एक दूसरे से भिड़ गए। उनमें घमासान युद्ध होने लगा। बाणों की बौछारों से वहां का सारा मैदान रुंड मुंडों से भर गया। कितने ही धड़ बिना मस्तक के नाच रहे थे। रक्त की नदियां बह चली। ये युद्ध बड़ा भयंकर हो रहा था। थोड़ी ही देर में देवताओं और दानवों का संहार करने वाला वे युद्ध द्वंद्व युद्ध के रूप में परिणित हो गया। वायुदेव के साथ धनु कुमार युद्ध करने लगा। जंब के साथ स्वयं यमराज भिड़ गए। बल के साथ वरुण, पद्म के साथ कुबेर युद्ध करने लगे। अग्नि से संघात का युद्ध हुआ। महाहनु नृत्य से साथ लोहा लेने लगे। मेघान ईशान के साथ तारकासुर इंद्र के साथ भिड़ गया। यक्ष, पिशाच, नाग, पक्षी, पितृ, व्याधि, ज्वर, सन्निपात तथा भूत, प्रमथ और गुणागण भी अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से युद्ध में संलग्न हो गए। वे सबके सब
सब दृढ़ निश्चय करके द्वंद्व युद्ध में तत्पर थे। कभी एक दूसरे पर विजय पा जाते और कभी परस्पर विजय पाना उनके लिए अत्यंत कठिन हो जाता। विजय की इच्छा रखने वाले देवता और दानवों में जब इस प्रकार घमासान युद्ध चल रहा था, उस समय देवता लोग दावानल से दग्ध हुए बड़े बड़े वृक्षों की भांति उस युद्ध स्थल में गिरने लगे। गिरकर नष्ट हुए देवताओं की लाशों से उस समय सारी पृथ्वी अत्यंत भयानक प्रतीत हो रही थी। तारकासुर ने अपनी बड़ी भारी शक्ति चलाकर देवराज इंद्र को घायल कर दिया। वे तुरंत ही ऐरावत हाथी से पृथ्वी पर गिर पड़े और मूर्छित हो गए। इसी प्रकार अन्य लोकपाल भी महाबली असुरों से पराजित हुए। उस रणभूमि में युद्ध विद्या विशारद कितने ही देवताओं को हार खानी पड़ी, कितने को प्राणों से हाथ धोना पड़ा और कितने ही युद्ध छोड़कर भाग खड़े हुए। इस प्रकार देवसेना को तहस नहस होती देख महातेजस्वी राजा मुचुकुंद तारकासुर से युद्ध करने लगे। इंद्र बहुतेरे असुरों से घिरे हुए पृथ्वी पर पड़े थे। उन्हें छोड़कर तारकासुर मुचुकुंद के साथ भिड़ गया। इस प्रकार मुचुकुंद और तारकासुर में बड़ा भारी युद्ध हुआ। मुचुकुंद बड़े बलवान थे। उन्होंने तलवार से तारकासुर पर जो ही प्रहार किया त्यों ही तारकासुर की शक्ति से आहत होकर वे रणभूमि में गिर पड़े। गिरने पर वे तत्काल उठकर खड़े हो गए और तारकासुर को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र उठाया। तब नारद जी ने कहा, राजन, तारकासुर मनुष्य के हाथ से नहीं मारा जाएगा, अतः उसके ऊपर इस महान अस्त्र का प्रयोग ना करें। भगवान शिव के पुत्र कुमार कार्तिकेय ही तारकासुर को मारने में समर्थ है। तुम सब लोगों को शांत रहना चाहिए। नारद जी की बात सुनकर सब देवता मुचुकुंद के साथ ही शांत हो गए। तब वीरभद्र ने त्रिशूल से मारकर तारकासुर को भारी आघात पहुंचाया। तारकासुर सहसा पृथ्वी पर गिरा और क्षण भर मूर्छा में डूबा रहा। फिर चेत होने पर एक ही मुहूर्त में वे उठकर खड़ा हो गया और शक्ति से उसने वीरभद्र पर प्रहार किया। भगवान शिव के सेवक महाबली वीरभद्र ने भी भयानक त्रिशूल से तारकासुर को पुण्य चोट पहुंचाई। इस तरह ये दोनों एक दूसरे को मारने लगे। भगवान शिव के गणों में जो अत्यंत युद्ध कुशल और वीरभद्र के समान ही पराक्रमी थे, वे बैल पर सवार हो मस्तक पर जटाजूट धारण किए, हाथों में त्रिशूल लिए तथा सर्पों का आभूषण पहने वहां और वीरभद्र को आगे करके दैत्यों के साथ लोहा लेने लगे। उन्होंने दैत्यों के साथ बड़ा भयानक संग्राम किया। उस युद्ध में प्रमथगण विजयी हुए। उनसे परास्त होकर असुर लोग युद्ध से विमुख हो गए। अत्यंत पीड़ित होकर उन्हें पराभव स्वीकार करना पड़ा। अपनी सेना को तितर बितर होती देख तारकासुर ने 10,000 भुजाएं प्रकट की और सिंह पर सवार हो रणभूमि में देवताओं का संहार आरंभ किया। उसने शिव के बहुत से गणों को भी मार गिराया। जान पड़ता था वे तीनों लोगों का संहार कर डालेगा। उसके सैनिकों ने समस्त शिवगणों को शक्त विक्षक्त कर दिया तथा दैत्य सेना ने सिंहों ने शिवगणों की सवारी के काम आने वाले सब बैलों को मार डाला। इस प्रकार उस रण क्षेत्र में जब भगवान शिव के पार्षद मारे जाने लगे, तब भगवान विष्णु ने शंकर जी के प्रिय पुत्र कुमार कार्तिकेय से हंसकर कहा, कृतिकानंदन, तुम्हारे सिवा दूसरा कोई ऐसा वीर नहीं है जो इस पापी तारकासुर का वध कर सके, अतः तुम्हें इसका संहार करना चाहिए। कार्तिकेय बोले, भगवान, यहाँ कौन अपने हैं कौन पराए, इसका मुझे कुछ नहीं ज्ञान। ये सुनकर देवऋषि नारद ने कहा, महाबाहो, तुम भगवान शंकर के अंश से उत्पन्न कुमार हो, इस जगत के रक्षक और स्वामी हो। देवताओं को सबसे बढ़कर सहारा देने वाले भी इस समय तुम ही हो। वीरवर, तारकासुर ने पहले बड़ी उग्र तपस्या की थी। उसी के प्रभाव से उसने देवताओं पर विजय पाई है, स्वर्गलोक को जीत लिया तथा अजयता प्राप्त कर ली है। उस दुरात्मा ने इंद्र और लोकपालों को भी परास्त किया है तथा तीनों लोकों और अधिकार में कर लिए हैं। ये धर्मात्मा को सताने वाला है, अतः तुम्हें उसका वध अवश्य करना चाहिए। आज तुम ही रक्षक होकर सबका कल्याण करो। नारद जी की बात सुनकर कुमार कार्तिकेय बड़े जोर से हंसे और विमान से उतरकर पैदल चलने लगे। अपने हाथ में बड़ी भारी उल्का के समान देदीप्यमान और अत्यंत प्रभावशालिनी शक्ति लेकर जब वे रणभूमि में पैदल ही दौड़ने लगे, उस समय बलवानों में श्रेष्ठ तथा अत्यंत प्रचंड उस बालक को आते देख तारकासुर कहने लगा, अहो, ये कुमार अपने शत्रुभूत बड़े बड़े दैत्यों का संहार करने वाला है, अतः इसके साथ मैं ही युद्ध करूंगा। अन्य सब वीरों, संपूर्ण गणों, गणाधीशों और लोकपालों को भी मैं अभी मौत के घाट उतारूंगा। यूं कहकर महाबली तारकासुर कुमार से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। उसने एक अद्भुत शक्ति हाथ में ली। ये इंद्र का अपमान कर चुका था। उसे फिर वेग पूर्व आते देख बुद्धिमानों में श्रेष्ठ इंद्र ने सावधान होकर वज्र से आघात किया। वज्र की मार खाकर तारकासुर व्याकुल हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरते ही वे पुण्य उठकर खड़ा हो गया। वे बड़े रोष में भरकर उसने इंद्र पर शक्ति से प्रहार किया। इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठे थे, किंतु तारकासुर ने उन्हें पृथ्वी पर गिरा दिया। उनके गिरने पर देवताओं की सेना में बड़ा हाहाकार मचा। इंद्र को पृथ्वी पर गिरा देख प्रतापी वीरभद्र अत्यंत कुपित हो उठे। वे बड़े बलवान वीर थे। उन्होंने
हाथ में त्रिशूल लेकर इंद्र की रक्षा करते हुए महादैत्य तारक पर प्रहार किया। शूल के आघात से आहत होकर तारकासुर पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु वे बड़ा तेजस्वी था। गिरने पर भी पुनः उठकर खड़ा हो गया। उसने बहुत बड़ी शक्ति लेकर वीरभद्र के वक्ष स्थल पर प्रहार किया। उसकी शक्ति के आघात से वीरभद्र भी धराशायी हो गए। उस समय समस्त शिवगण, संपूर्ण देवता, गंधर्व, नाग तथा राक्षस बारंबार हाहाकार करने लगे। इतने ने ही शत्रुओं का नाश करने वाले महाबली वीरभद्र उठकर खड़े हो गए। उन्होंने एक चमकते हुए त्रिशूल से जब तारकासुर को मार डालने का विचार किया, उसी समय कुमार कार्तिकेय ने उन्हें मना करते हुए कहा, महामते, तुम इसका वध ना करो। इन्होंने उस रणभूमि में जब सिंहनाद किया तब आकाश में खड़े हुए देवता जय जयकार करने लगे। वीरवर कार्तिकेय एक बहुत बड़ी शक्ति लेकर उसके द्वारा तारकासुर को मार डालने के लिए उदित हुए। तारकासुर और कुमार कार्तिकेय में बड़ा विकट, सब प्राणियों के लिए भयंकर तथा अत्यंत दुस्सहनीय संग्राम हुआ। दोनों वीर हाथों में शक्ति लिए एक दूसरे से जूझ रहे थे। वे शक्ति से विपक्षी की शक्ति पर चोट करते थे। दोनों को उत्साह पूर्वक युद्ध करते देख देवता, गंधर्व आदि आपस में कहने लगे, पता नहीं इस युद्ध में किसकी विजयी होगी। इस समय आकाशवाणी हुई, देवताओं, आज कुमार कार्तिकेय तारकासुर को अवश्य मार डालेंगे। तुम सब लोग चिंता न करो, सुख पूर्वक स्वर्गलोक में स्थित रहो। आकाश में प्रकट हुई इस देववाणी को प्रमथ गिरणों ने घिरे हुए कुमार कार्तिकेय ने भी सुना। सुनकर उस भयानक दैत्य को मार डालने का निश्चय किया। अतिशय बलवान महाबाहु कुमार ने तारकासुर की छाती में शक्ति से प्रहार किया, परंतु दैत्यराज तारक ने उस प्रहार की कोई परवाह न करके स्वयं ही क्रोध में भरकर अपनी शक्ति से कुमार पर आघात किया। उस प्रहार से शंकर नंदन कार्तिकेय मूर्छित हो गए। जब पुण्य वे सचेत हुए तो महर्षिगण उनकी स्तुति करने लगे। तब मतवाला सिंह जैसे हाथी पर छटता है, उसी प्रकार प्रतापी कुमार ने तारकासुर पर प्रहार किया। उस समय वायु की गति कुंठित हो गई, सूर्य का प्रकाश मंद पड़ गया। पर्वतों और वनों सहित समूची पृथ्वी डगमगाने लगी। हिमालय, मेरु, श्वेतपुर, दुर्भग, मल्लगिरी, महाशैल, मैनाक, विंध्याचल, महागिरी, लोकालोक, मानसोत्तर पर्वत, कैलाश, मंदराचल, माल्यवान, गंधमादन, उद्यादल, महेंद्रगिरी तथा अस्ताचल, ये तथा और भी बहुत से महातेजस्वी पर्वत कुमार की सर्वथा कुशल चाहते हुए स्नेह से व्याकुल हो उठे। पार्वती नंदन कुमार ने सब पर्वतों को भयभीत देख उन्हें धीरज बंधाते हुए कहा, महाभाग पर्वतगण, आप लोग खेद और चिंता न करें। आज मैं यहाँ सबके सामने ही इस महापापी दैत्य का वध कर दूंगा। इस प्रकार पर्वतों को और देवताओं को भी आश्वासन देकर शंकर जी के प्रिय पुत्र कुमार कार्तिकेय ने मन ही मन अपने पिता और माता को प्रणाम किया। फिर हाथ में शक्ति ले उन्होंने दैत्य राज तारक पर बड़े वेग से प्रहार किया। शक्ति का आघात होते ही असुरों का स्वामी तारका सहसा धराशायी हो गया। वज्र के मारे हुए पर्वत की भांति उसका अंग अंग चूर चूर हो गया। कुमार कार्तिकेय ने द्वारा तारकासुर बलपूर्वक मार दिया गया। ये देवताओं, ऋषियों, पक्षियों, किन्नरों, चारणों, सिद्धों तथा अप्सराओं ने अपनी आंखों से देखा। देखकर उन्हें बड़ा हर्ष हुआ और वे सब मिलकर कुमार कार्तिकेय की स्तुति करने लगे। ये घटना देख सुनकर तीनों लोकों के निवासी सहसा आश्चर्यचकित हो गए। सबके सब आनंद मगन हो गए। भगवान शंकर और सती पार्वती भी बड़ी प्रसन्नता के साथ वहाँ आए और अपने पुत्र को गोद में बिठाकर पूर्ण संतोष प्राप्त किया। उस समय देवताओं ने भगवान शिव और पार्वती की आरती उतारी। तत्पश्चात अपने पुत्रों तथा मेरु आदि पर्वतों से घिरे हुए गिराज हिमालय भी वहां आए और कुमार का स्तवन करने लगे। इसके बाद इंद्र आदि सब देवताओं ने ऋषियों के साथ गीत और वाद्य की ध्वनि करते हुए वेद मंत्रोच्चारण पूर्वक भांति भांति के सूक्तों द्वारा कुमार का स्तवन किया। ये कुमार विजय नामक चरित्र अत्यंत अद्भुत है। इसमें कुमार के पराक्रम और महात्म्य का वर्णन है। उनका ये उदार चरित्र अत्यंत प्राचीन, परमानंदायक तथा मनुष्य को मनोवांछित वस्तु प्रदान करने वाला है। जो महात्मा कुमार के तारक वध नामक चरित्र का पाठ या श्रवण करता है, उसके सब पातकों का नाश हो जाता है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।